जैसा कि हमने अपने पिछले एपिसोड में जाना कि देवी गंगा ने महाराज शांतनु से विवाह करने के लिए कौन कौन सी शर्तें रखी थी, तो चलिए इस एपिसोड में जानते हैं उन शर्तों के पीछे का रहस्य और माता गंगा के महान त्याग की कहानी। आइए बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। हस्तिनापुर के महाराज शांतनु के जीवन का यह सबसे आनंदमय क्षण था। उनके वंश को आगे बढ़ाने वाला पुत्र जन्मा था। राजमहल में उत्सव का माहौल था। सेवक सेविकाएं आनंद में मग्न थे और नगर भर में यह शुभ समाचार फैल चुका था। शांतनु के हृदय में अपार हर्ष था। उन्होंने अपने पुत्र को अपनी बाहों में उठाया। एक नन्ही मुस्कान उनके अधरों पर खेल रही थी। बालक का कोमल स्पर्श उन्हें जीवन का सबसे सुखद अनुभव दे रहा था। उन्होंने प्रेम से गंगा की ओर देखा और कहा, देवी, यह हमारा पुत्र है, हमारा उत्तराधिकारी। इसे अपनी गोद में लो और देखो यह कितना सुंदर है। लेकिन गंगा की आंखों में कोई और ही भाव था। वह शांत थी, निर्विकार, जैसे उनके मन में एक तूफान दबा हुआ था। उन्होंने अपने शिशु को गोद में लिया और हल्की मुस्कान के साथ कहा, राजन, यह बालक स्वर्ग से आया है और इसे वहीं लौटना होगा। शांतनु को यह शब्द समझ नहीं आए। वे गंगा की इस रहस्यमयी मुस्कान को पढ़ने का प्रयत्न कर रहे थे, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कह पाते, गंगा अपने नवजात शिशु को लेकर धीरे धीरे गंगा नदी की ओर बढ़ने लगी। नदी की लहरें शांत थीं, जैसे उन्हें इस अनहोनी का आभास हो। शांतनु के हृदय में अनजाना भय जन्म लेने लगा। गंगा, तुम कहां जा रही हो? गंगा रुकी नहीं। वे आगे बढ़ी और जब वे जल के समीप पहुंची तो उन्होंने अपने ही पुत्र को दोनों हाथों से उठाया और एक ही क्षण में उसे नदी की धारा में प्रवाहित कर दिया। शांतनु अवाक रह गए। उनकी आंखें विस्मय और वेदना से फैल गईं। उनका हृदय जैसे किसी ने मुट्ठी में भींच लिया हो। गंगा, यह तुमने क्या किया? यह हमारा पुत्र था, हमारा उत्तराधिकारी। उनकी आवाज क्रोध और पीड़ा से कांप उठी, लेकिन गंगा शांत खड़ी रही। उनका चेहरा वैसा ही निर्विकार था। वे राजा की ओर मुड़ी और धीरे से कहा, राजन, आपने वचन दिया था कि आप मुझसे कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे। यदि आप मुझसे कुछ भी पूछेंगे तो मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। शांतनु की आंखों में अश्रु छलक आए। वे कुछ कह नहीं पाए। उनके हृदय में प्रश्नों का सैलाब उमड़ रहा था, लेकिन वे बंधे हुए थे। अपनी ही प्रतिज्ञा से गंगा वापस महल लौटी और समय बीतता गया। लेकिन यह कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई, क्योंकि यह दृश्य फिर से दोहराया गया। दूसरा पुत्र जन्मा और फिर वही हुआ। गंगा ने उसे भी नदी में बहा दिया। तीसरा, चौथा, पांचवां, छठा और सातवां भी। शांतनु हर बार वही पीड़ा सहते रहे। उनका हृदय हर बार चीत्कार करता, लेकिन वे विवश थे। वे प्रेम के कारण बंधे हुए थे। पर जब आठवां पुत्र जन्मा, तब शांतनु के धैर्य की सीमा टूट गई। जब गंगा अपने नवजात को लेकर नदी की ओर बढ़ी तो शांतनु ने क्रोध और वेदना में भरकर पुकारा, बस, अब और नहीं। देवी, तुम्हें अब बताना ही होगा कि तुम यह सब क्यों कर रही हो। गंगा रुकी। उन्होंने शांतनु की ओर देखा। उनकी आंखों में अब प्रेम नहीं था, केवल एक गहरी उदासी थी। राजन, आपने प्रतिज्ञा तोड़ दी। अब मुझे जाना होगा, लेकिन मैं जाने से पहले आपको सत्य बताऊंगी। उन्होंने कहा, ये सभी पुत्र कोई साधारण बालक नहीं थे। ये सप्त वसु थे। आपने वसु आत्माओं को तो सुना ही होगा। बहुत समय पहले की बात है, जब स्वर्गलोक में 8 वसु निवास करते थे। वसु यानी वे दिव्य आत्माएं जो ब्रह्मांड की ऊर्जा से बनी थीं। वे अमर थे, सुख में लीन रहते थे और देवताओं के संग स्वर्गीय लोकों में विचरण करते थे। उनके नाम थे 1 ध्रुव, 2 प्रभास, 3 सोम, 4 धारा, 5 अनिल, 6 अनल, 7वां प्रतोष, 8वां देव। ये सभी वसु असीम शक्ति से संपन्न थे और इनके पास किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं था। एक दिन सभी वसु भ्रमण पर निकले। वे पृथ्वी पर विचरते हुए महर्षि वशिष्ठ के आश्रम के पास पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि महर्षि वशिष्ठ के पास नंदिनी नाम की एक दिव्य कामधेनु गाय थी। यह कोई साधारण गाय नहीं थी। इसके दूध में अमृतत्व और अपार संपत्ति प्रदान करने की शक्ति थी। जब वसुदेव की दृष्टि इस गाय पर पड़ी तो उसने अपने भाइयों से कहा, यदि हमारे पास यह गाय हो
तो हमें कभी किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हमें इसे लेना चाहिए। बाकी वसु पहले तो संकोच में थे, लेकिन फिर दियों के आग्रह पर वे सभी इस योजना में शामिल हो गए। उन्होंने चुपके से महर्षि वशिष्ठ की कामधेनु गाय चुरा ली। जब महर्षि वशिष्ठ को इस चोरी का पता चला तो उनका क्रोध प्रज्वलित हो उठा। तुम सभी वसु दिव्य आत्माएं हो, तुमने इस तरह से छलपूर्वक मेरी गाय क्यों चुराई? क्रोध में उन्होंने सप्त वसु को श्राप दे दिया। तुम सब अपनी गलती का प्रायश्चित करने के लिए अब धरती पर जन्म लोगे। वहां तुम मनुष्यों की भांति जन्म, मृत्यु और पीड़ा का अनुभव करोगे। सप्त वसु घबरा गए। वे वशिष्ठ के चरणों में गिर पड़े और विनती करने लगे, हे महर्षि, हमसे भूल हुई, लेकिन यह कृत्य हमारे सबसे बड़े भाई दियो के कारण हुआ था। हम सबने उसका अनुसरण किया, परंतु मन से यह पाप नहीं किया। कृपया हम पर कृपा करें। वशिष्ठ कुछ क्षण शांत रहे और फिर बोले, तुम में से 7 वसु केवल जन्म लेकर शीघ्र ही मुक्त हो जाएंगे, लेकिन द्यो, जिसने इस पाप का नेतृत्व किया था, उसे पूरे जीवन मनुष्य के रूप में रहना होगा, संघर्ष सहना होगा और अंततः एक ऐसी प्रतिज्ञा करनी होगी जिससे वह युगों तक बंधा रहेगा। वसु अब अपने भाग्य को स्वीकार कर चुके थे। अब प्रश्न यह था कि वसु कहां जन्म लेंगे। और यह दायित्व मुझे मिला। ये सभी पुत्र कोई साधारण बालक नहीं थे। ये सप्त वसु थे जो अपने पूर्व जन्म के श्राप के कारण इस धरती पर जन्म लेने को विवश हुए थे। उन्हें मुक्ति देनी थी और मैंने वही किया। शांतनु स्तब्ध रह गए। लेकिन यह 8वां पुत्र, उनकी आवाज कांप रही थी। गंगा ने हल्की मुस्कान के साथ अपने पुत्र को ऊपर उठाया और कहा, यह तुम्हारा उत्तराधिकारी होगा महाराज। मैं इसे साथ ले जा रही हूं, परंतु जब समय आएगा तो इसे तुम्हारे पास लौटा दूंगी। यह कोई साधारण बालक नहीं होगा, यह भीष्म होगा। यह जीवन प्रवाहमान है शांतनु। जैसे गंगा की धारा बहती है, वैसे ही नियति भी आगे बढ़ती है, जिसे रोका नहीं जा सकता। शांतनु अवाक रह गए। उनका हृदय असंख्य प्रश्नों से भर गया। गंगा, तुमने मुझे ही क्यों चुना? हमारे बीच यह बंधन केवल इस जन्म का नहीं लगता। क्या यह कोई पुराना रण था? हाँ राजन, यह केवल इस जन्म का नहीं, हमारे पिछले जन्म का बंधन था। एक ऐसा बंधन जो प्रेम से शुरू हुआ, लेकिन एक श्राप में बदल गया। क्या तुम सच में हमारे पिछले जन्म की कथा जानना चाहते हो? शांतनु ने सिर हिलाया और गंगा की लहरों में मानो अतीत के दृश्य जीवंत हो उठे। स्वर्ग का दरबार सजा हुआ था। इंद्र ने एक भव्य उत्सव का आयोजन किया था। अप्सराएं नृत्य कर रही थीं, सुरा का प्रवाह हो रहा था और देवगण आनंद में मग्न थे। वहीं एक कोने में मैं, गंगा, खड़ी थी और वहीं तुम, राजा शांतनु, जो उस जन्म में यास्कु वंश के एक महान देवतुल्य राजा थे, अपने सौम्य व्यक्तित्व के साथ सभा में उपस्थित थे। तभी एक हल्की हवा चली। एक मंद सुगंध पूरे वातावरण में घुल गई और अगले ही क्षण मेरा आंचल उड़कर गिर गया। स्वर्ग के नियमों के अनुसार कोई भी पुरुष किसी देवी को इस प्रकार नहीं देख सकता था। सभी देवताओं ने अपनी दृष्टि झुका ली, लेकिन तुमने नहीं। हम दोनों एक दूसरे को अपलक निहारते रहे। वह क्षण जैसे ठहर गया था। हमारे बीच कोई शब्द नहीं थे, लेकिन हमारी दृष्टियों ने सब कह दिया था। तभी एक भारी गर्जना हुई। गंगा, शांतनु, ये क्या अनर्थ कर रहे हो? संपूर्ण देवसभा स्तब्ध रह गई, क्योंकि साक्षात ब्रह्मा जी क्रोधित होकर खड़े हो गए थे। तुम दोनों ने स्वर्ग के नियमों का उल्लंघन किया है। तुमने वह देखा जो नहीं देखना चाहिए था। तुम्हारी आत्माएं अब दैवीय नहीं रहीं, इसलिए तुम्हें पृथ्वी पर जन्म लेना होगा। वहां तुम्हें अपनी मानव योनि में भोग और त्याग का अनुभव होगा। पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। हम दोनों स्तब्ध थे। हे प्रभु, यदि हमें पृथ्वी पर भेजा जा रहा है तो क्या हम वहां एक दूसरे से मिल पाएंगे? मैंने कांपते स्वर में पूछा। ब्रह्मा जी कुछ क्षणों के लिए मौन रहे, फिर बोले, हाँ, नियति तुम्हें फिर से मिलाएगी, लेकिन तुम्हारा प्रेम त्याग और परीक्षा से गुजरेगा। और फिर अगले ही पल हम दोनों स्वर्ग से पृथ्वी की ओर खींचते चले गए। इसलिए राजन, जब मैं इस जन्म में पृथ्वी पर आई तो मैं जानती थी
कि हमें फिर से मिलना था। तुम्हारे जीवन में मेरा आना संयोग नहीं था, यह हमारे पूर्व जन्म का अधूरा वचन था। इसका अर्थ यह है कि हमारा मिलन पहले से निश्चित था, लेकिन फिर भी तुम मुझे छोड़कर चली गई। हाँ, क्योंकि इस जन्म में हमें केवल मिलना था, साथ चलना नहीं था। नियति ने हमें मिलाया, लेकिन हमारा प्रेम परीक्षा की अग्नि से गुजरने के लिए था। शांतनु कुछ नहीं बोले, वह केवल गंगा को देखते रहे। एक प्रेम जो स्वर्ग से चला था, लेकिन पृथ्वी पर भी अधूरा रह गया। गंगा की धारा धीरे धीरे विलीन होने लगी और अंत में उनका स्वर फिर से गूंजा। लेकिन यह प्रेम कभी नष्ट नहीं होगा राजन, क्योंकि यह प्रेम नहीं, आत्माओं का संगम था, और आत्माएं कभी मरती नहीं, वे केवल समय के साथ बहती रहती हैं। यह कहकर गंगा अंतर्धान हो गई और शांतनु वहीं खड़े रह गए, अकेले, अपने हृदय में एक अथाह पीड़ा लिए उस जलधारा को निहारते रहे जो कभी उनकी थी, लेकिन अब केवल एक स्मृति बन चुकी थी। उनका प्रेम उनसे छिन गया था, उनका पुत्र उनसे दूर हो गया था, और वे कुछ भी करने में असमर्थ थे। गंगा की लहरें शांत थीं, लेकिन राजा शांतनु के हृदय में अब भी वही प्रश्न गूंज रहा था, क्या प्रेम में केवल पाने की चाह होती है या त्याग की पराकाष्ठा भी? यह 8वां पुत्र था, देव, जिसने इस पाप का नेतृत्व किया था। वह जीवित बच है। यही देव आगे चलकर देवव्रत बना, और जिसे संसार भीष्म पितामह के नाम से जानता है। भीष्म, जिन्हें अपने पिछले जन्म के श्राप के कारण जीवन भर अपने वचन और कर्तव्यों के बंधन में रहना पड़ा। उन्होंने विवाह न करने और संतान न उत्पन्न करने की भीष्म प्रतिज्ञा ली, जिसने पूरे महाभारत की कथा को जन्म दिया। यह केवल एक श्राप नहीं था, यह नियति थी जो देवताओं के कर्मों के कारण उन्हें मनुष्य बनाकर इस धरती पर ले आई। एक भूल, एक श्राप, और उससे जन्मी एक ऐसी कथा जिसने युगों तक इतिहास को बदल दिया, जिनसे महाभारत जैसे इतिहास की पहली नींव रखी गई। गंगा, जो केवल एक नदी नहीं, एक मां थी, एक देवी थी, एक स्त्री थी जिसने प्रेम किया, त्याग किया और नियति के कठोर नियमों को स्वीकार किया। उन्होंने सप्तवसु को मुक्ति दी, लेकिन अपने 8वें पुत्र को इस संसार में छोड़ दिया। भीष्म के रूप में वह पुत्र अमर हो गया, अपने वचन से, अपने कर्तव्य से और अपने त्याग से। गंगा चली गई, लेकिन अपनी लहरों में एक रहस्य छोड़ गई, एक प्रेम की गाथा, एक त्याग की कहानी और एक पुत्र जिसने अपना पूरा जीवन अपने वचन के बंधन में जी दिया। फिर एक दिन जब तकदीर ने फिर से करवट ली, एक ऐसी स्त्री जिसके बिना शायद महाभारत का इतिहास ही न लिखा जाता, वह थी मत्स्यगंधा, एक साधारण नाविक पुत्री, लेकिन जिनकी नियति ने उन्हें इतिहास की सबसे से महत्वपूर्ण स्त्रियों में से एक बना दिया। अगर वे ना होती तो शायद कौरव ना होते, पांडव ना होते और महाभारत का युद्ध कभी ना होता। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगले अध्याय में हम जानेंगे कौन थी मत्स्यगंधा, कैसे एक साधारण कन्या बनी कौरवों और पांडवों के वंश की जड़, क्या था उनका अटूट संकल्प जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। इस रोमांचक सफर में फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।